इसको सीखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला चित्र देख लो। एक तरफ है अब्राहम और दूसरी तरफ है यीशु। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि अब्राहम और जीसस, जिसकी फोटो या पोस्टर मैंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाली थी, इंस्टाग्राम पर भी। दोस्तों, आइजाया यशाया एक ऐसी बात करता है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि हे धर्म पर चलने वालों। कौन सा धर्म? इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है राइचस पीपल, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले हो, ये ऐसा बताता है। नॉट ईसाई धर्म और ना ही यहूदी धर्म, ठीक है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। ओके, तो लिखा है, एक्सक्यूज मी, लिखा है हे धर्म पर चलने वालों, और लिखा है कि हे यहोवा के ढूंढने वालों। तो यहां पे बात हो रही है इजरायलियों की, यहां पे बात हो रही है यहूदियों की, यहां पे बात हो रही है मूसा के व्यवस्था को मानने वालों की। तो लिखा है कि हे यहोवा के ढूंढने वालों। खास करके जिस यशाया नबी की हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट था जो डिवाइडेड किंगडम है ना, 10 अलग 2 अलग, जूडा और बेंजामिन, ये उसका प्रॉफिट था। तो ये उनको संबोधित कर रहा है, ये उनको लिख रहा है या कह रहा है, कहता है कि ये धर्म पर चलने वालों और यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, ओ लिखा है कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करें? अब्राहम कहां से निकला है? जितने इजरायली हैं और जितने मुस्लिम हैं और जितने बाकी धर्म के लोग हैं, अब्राहम एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर बुलाता है और जिसके द्वारा हम सबका मसीहा पैदा होता है। तो लिखा है कि उस चट्टान में से तुम, जहां से तुम खोद के निकाले गए, खोदे गए, जिस खानी में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। मेरी प्रार्थना है, मेरी तड़प है, जैसे पौलुस की तड़प थी कि काश मेरे लोग बदल जाते। इजरायलियों की बात कर रहा है। मेरी तड़प है, मेरी प्रार्थना है, डैनियल राज की बात कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे इजरायली, मसीह मंथन बैठक के भी मेंबर्स इजराइल में से मुझे सुनते हैं। मेरी प्रार्थना है आइजाया की बात को रखते हुए कि पूरा का पूरा इजराइल यीशु के सेकंड कमिंग के पहले यीशु को जान जाए, यीशुआ को जान जाए, मसीहा को जान जाए। जिस यशुआ को और जिस मसीहा के बारे में नबियों ने नबुवत की है, उसको जान जाए। तो लिखा है कि उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम, अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया, आशीष दी और बढ़ाया। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं कि आइजाया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने चट्टान को मत भूलो, जहां से तुमको खोद कर निकाला है। वाह, कैसा लग रहा है? क्या इस वचन पे कभी ध्यान दिया था? दोस्तों, मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और सभी खरी शिक्षा के दीवाने, आप सीख रहे हैं 39 पुस्तकों का अध्ययन। जी, आप सीख रहे हैं 39 पुस्तकों का अध्ययन। और ऐसी ऐसी बातें आपके बीच में रखी जा रही है। मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। मेरी प्रार्थना है जब कभी भी आपको कोई वीडियो, कोई एपिसोड अच्छी लगे, दूसरों तक तो पहुंचाओ, लेकिन इसकी
क्या कहते हैं, पीडीएफ जो आप लोगों को हमें मिलती है ना एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसकी अलग अलग पोस्टर बनाकर आप उसको लोगों को अपने हाउस चर्च में, अपने जूम पर उसको टीच करो, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में, और क्या है, नेपाली में, पाकिस्तानी, न्यूजीलैंड, इज़राइल, प्लीज सिखाइए, क्योंकि ये ऐसे कंटेन है, ऐसा मसाला है जो आपको बहुत कम मिलता है, जिसको मैं कहूँगा ना के बराबर है। और मुझे परमेश्वर में बड़ा घमंड है कि 21वीं सदी में मुझ जैसे 10% को परमेश्वर ने रखा है मसीह की तय में, कि ऐसी ऐसी बातें, और जो आप पिछले सीख चुके हैं और आगे तो बेहिसाब सीखते जाएंगे आप, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दी है। तो दोस्तों, अब्राहम जब अकेला था, देख लीजिए, जब अकेला था, दूसरे शब्दों में अब्राहम को परमेश्वर ने, आपको पता है ना, याशार की पुस्तक से मैंने बताया, जब यह पैदा हुआ था तो तारा और उसका कनेक्शन 10 साल गुफा में, 40 साल नूह के पास, टोटल 50 साल का अच्छा खासा नॉलेज परमेश्वर का लेकर, 25 साल निम्रोद से टक्कर, उसके पिता 13 से टक्कर, उसके बाद 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको, जब वो अकेला था, लिखा है कि उसकी पत्नी सारा समेत, लिखा है कि तुम्हारी माता सारा। तो दोस्तों, अब क्योंकि बात सारा की हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दूं, एट द एज ऑफ 65